हम उत्तर प्रदेश का रुख कर रहे हैं, जहां पर अतीक अहमद के करीबी पर बुलडोजर चल रहा है। आपको बता दें कि शुक्रवार को उमेश पाल का जो हत्याकांड हुआ है, उस मामले में लगातार कार्रवाई जो है वो चल रही है। उत्तर प्रदेश की पुलिस भी इस मामले में कार्रवाई कर रही है। एसटीएफ लगातार अलग अलग इलाकों में छापेमारी कर रही है और इस वक्त जो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो अतीक अहमद के करीबी हैं, जिनके घर पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। प्रयागराज में ये जो बुलडोजर की कार्रवाई है ये हो रही है। और आपको ये भी बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड के बाद से लगातार ये सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि जब सीसीटीवी जो फुटेज था उसमें साफ साफ जो आरोपी हैं, जो हमलावर हैं, वो नजर आ रहे हैं, तो आखिर अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है। जो चकिया इलाका है प्रयागराज का, वहां पर उस इलाके में पीडीए की टीम जो है वो पहुंची है और अतीक के जो करीबी हैं यहाँ पर उनके ऊपर ये बुलडोजर जो है वो चलाया जा रहा है। तो एक के बाद एक यहाँ पर अब कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है, या कहें कि अब उत्तर प्रदेश प्रशासन जो है यहाँ पर अब तेजी दिखा रहा है। इससे पहले हम ये भी देख चुके हैं कि समाजवादी पार्टी और ये जो दोनों पार्टियां हैं एक दूसरे पर काफी हमलावर भी हैं। तो अतीक के जो करीबी हैं जफर अहमद, उनके घर पर ये जो बुलडोजर है ये पहुंचा है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। और जफर के घर पर ये बुलडोजर चलाने की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। तो यहाँ पर इससे पहले वो तस्वीरें भी सामने आई थी जिस तरह से उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। बिल्कुल ऐसा लगता है वो तस्वीरें जो सीसीटीवी फुटेज में दिखाई गई उसको देखकर कि कोई फिल्म की शूटिंग चल रही हो। जो लोग उमेश पाल पर हमला करने आए थे वो बाकायदा अपने साथ अलग अलग हथियार लाए थे और एक पूरी प्लानिंग जो है अलग अलग लेयर्स में प्लानिंग की हुई थी। कोई दुकान से बाहर निकलकर गोली चलाता हुआ नजर आया, कोई पीछे से आकर बम चलाता हुआ वहां पर नजर आ रहा है। तो एक के बाद एक ताबड़तोड़ वहां पर फायरिंग हुई। उनका गनर जो है उसकी भी उसमें जान चली गई और उमेश पाल की भी जान उसमें चली गई। और उसके बाद से ये लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कब गिरफ्तार होंगे उमेश पाल के जो हत्यारे हैं वो। और इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं प्रयागराज में अब एक बार फिर से जो बुलडोजर चलाने की कार्रवाई है वो यहाँ पर की जा रही है। अतीक अहमद को इस मामले में उनका जो बेटा है उसे यहाँ पर आरोपी माना जा रहा है, जिसका नाम असद है। और ये वो तस्वीरें हैं उमेश पाल हत्याकांड की जो वाकई में दहशत पैदा करती हैं, हिलाकर रख देती हैं कि किस तरह से दिन दहाड़े चलती सड़क पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। एक के बाद एक हमलावर यहाँ पर आते हैं, उनके गनर को गोली मारते हैं, उमेश पाल को गोली मारते हैं। उमेश पाल बचते हुए निकलते हुए भी नजर आ रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके उनकी जान नहीं बच पाई और उसके बाद ही वहां पर आकर बम तक फेंके जाते हैं। हम रुक कर रहे हैं हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला का। सौरभ, यहाँ पर हम बुलडोजर चलते हुए कार्रवाई तो देख रहे हैं कि जो अतीक अहमद के करीबी हैं जफर अहमद, उनके घर पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, लेकिन जो इस वक्त जरूरी है वो ये है सवाल कि आखिर वो शूटर जो सीसीटीवी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं वो कहाँ हैं, वो कब तक गिरफ्तार होंगे। तो क्या कुछ हो रहा है इस मामले में, अपडेट बताएं। देखिए, जो तस्वीरों में देख रहे हैं कि बुलडोजर चलते हुए ये एक आरोपी, एक शूटर जफर अहमद का घर है जो प्रयागराज में है। इसके यहाँ आज बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। कल ही यहाँ पर नोटिस दे दिया गया था और यहाँ से लोगों को शिफ्ट कर दिया गया था। उसके बाद में यहाँ पर अब बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है और जो बाकी आरोपी हैं उनके घरों पर भी ऐसे ही बुलडोजर चलेंगे। देखिए, पूरे केस में पुलिस ने मुख्य आरोपी असद अहमद को बनाया है, जो कि अतीक अहमद का छोटा बेटा है। अतीक अहमद कौन है? अतीक अहमद हम सब जानते हैं, माफिया डॉन है, इस वक्त गुजरात की जेल में बंद है। अतीक अहमद मुख्य आरोपी हैं राजू पाल हत्याकांड के, जो उसमें बसपा के विधायक थे, उनके दिन दहाड़े हत्या की गई थी। उसी हत्याकांड के मुख्य गवाह थे उमेश पाल, जिनकी हत्या कर दी गई पिछले शुक्रवार दिन दहाड़े। जैसा कि आप भी कह रही थी, कितना जघन्य हत्याकांड हुआ, दोनों सुरक्षा कर्मियों को गोली मारी। और जिस हिसाब से यूपी सरकार और यूपी पुलिस भी थपथपाती है कानून व्यवस्था को लेकर के, तो उस पर एक बहुत बड़ा झटका भी लगा है, उस इमेज पर और उन दावों को भी। तो अब जब सख्ती के लिए या आप कह ले कड़ा संदेश देने के लिए बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। हम जानते हैं कि यूपी में कुछ पिछले सालों में लगातार ये एक प्रथा रही है कि जो भी ऐसे मुकदमे होते हैं उनमें घरों में बुलडोजर चलाए जाते हैं, जिसमें कुछ आरोपी इतने जघन्य अपराधी नहीं भी होते हैं, उनके घर पर चलते हैं। तो उसमें तो जो जफर अहमद, इसका तो वीडियो एविडेंस है। हमने देखा है कि इसी कड़ी में आज बुलडोजर चल रहा है। तो कल देर रात पुलिस अतीक अहमद के लखनऊ के एक अपार्टमेंट में पहुंची थी, वहां भी ताला तोड़ करके अंदर तलाशी ली गई और वहां से एक 2 मर्सिडीज गाड़ियां और एक लैंड क्रूजर गाड़ी जो है उसको भी जब्त कर लिया गया है। तो इन आरोपियों पर दबाव बनाने के लिए, इन हत्यारों पर दबाव बनाने के लिए, अतीक अहमद पर दबाव बनाने के लिए सारी तमाम कोशिशें कर रही है यूपीएससीएफ। और कहा जा रहा है कि जिस घर से ये गाड़ियां बरामद की गई हैं उसी घर में हत्याकांड को अंजाम देने के बाद सारे हत्यारे रुके थे।
तो जफर अहमद एक हत्यारा के घर पे बुलडोजर चलाया जा रहा है, तो कोशिश है कि कड़ा संदेश दिया जाए तमाम अपराधियों को। सौरभ, आपसे यहाँ पर ये भी समझना चाह रहे हैं कि अतीक अहमद की जो भूमिका है इस उमेश पाल हत्याकांड में, उसके बारे में भी बताएं कि किस तरह से पुलिस इस मामले तक पहुंच रही है, और जो अतीक के बेटे हैं उन पर भी, क्योंकि छापेमारी की जा रही है, उनको भी ढूंढने की कोशिश की जा रही है एसटीएफ के द्वारा। बिल्कुल, देखिए अदिति, इसमें तो कोई सवाल ही नहीं है कि अतीक अहमद की भूमिका नहीं है, क्योंकि अतीक अहमद ही राजू पाल हत्याकांड का मुख्य आरोपी है, जैसे हमने आपको बताया भी। बिल्कुल। और उमेश पाल की हत्या से फायदा सबसे ज्यादा अतीक अहमद को ही होता, इसलिए उसकी हत्या कर दी गई। और उसका बेटा चूंकि बाहर है जेल से, असद अहमद बताया जा रहा है, उसने साजिश रची और वो अंजाम देने में पूरे हत्याकांड को शामिल भी था, इसीलिए मुख्य आरोपी बनाया है। इसीलिए उसके शिकंजे को कसने के लिए उसके घर पर लगातार दबिश दी जा रही है। तमाम ठिकाने अतीक अहमद पे वहां दबिश दी जा रही है, उसके सहयोगी पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। अरबाज जो ड्राइवर है उसका इनकाउंटर कर दिया गया था सोमवार को। इसके अलावा सदाकत खान, जिसके हॉस्टल के कमरे में पूरी साजिश रची गई थी, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है, उसको भी इंटरोगेट किया जा रहा है। लेकिन जो शूटर्स थे उस वक्त, जो मेन शूटर्स थे, जो बम मार रहे हैं, जिन्होंने गोली मारी, अब तक उनको नहीं पकड़ पाई है यूपीएसटीएफ। और हर रोज ये दावा किया जाता है कि जल्द कार्रवाई होगी, हमारी टीमें तैनात हैं, थोड़ा किसी को नहीं जाएगा। जैसा हम देखते हैं कि तमाम नेता ये कहते रहते हैं, लेकिन अभी तक हत्यारे उनके हाथ नहीं लग पाए हैं। शुक्रिया सौरभ, इस तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए हम आपके पास आते रहेंगे। तो एक तरफ आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं उमेश पाल हत्याकांड के सीसीटीवी फुटेज की, और दूसरी तरफ ये तस्वीरें हैं जिसे आप देख रहे हैं, जहां पर बुलडोजर जो है वो पहुंच चुका है अतीक अहमद के करीबी जफर अहमद के घर, और उसके घर को अब यहाँ पर तोड़ा जा रहा है। लेकिन अभी भी इंतजार है कि जो मुख्य आरोपी हैं, जो शूटर्स हैं इस मामले में, वो जल्द से जल्द एसटीएफ और पुलिस की गिरफ्त में आए।